आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। सिद्ध करें कि बिंदु 3, 5, ऋण 1 और 4, ऋण 3, 1 को मिलाने वाले रेखा पर लंब एक लंब रेखा है जो मूल बिंदु 2, 1, को मिलाने पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम इन्हें कैसे हल करेंगे। हमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिद्ध करना है कि दो रेखाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है। हमें दो बिंदु ए और बी ले लेते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा 3, 5, ऋण 1 और 4, 3, ऋण 1, ये इस पर क्या हो जाएगी, इनको मिलाने वाली एक रेखा होगी। तो ये इस प्रकार हो जाएगी, ये एक रेखाएं ये हो जाएगी। तो ये रेखा हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है एक अन्य रेखा पर लंब है जो मूल बिंदु तथा एक और बिंदु को मिलाते हैं। तो यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी तो इन रेखाओं के दिग अनुपात और इस रेखा के दिग अनुपात दोनों का गुणनफल का योग क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो बिंदु है दूसरी रेखाओं के, वो बिंदु दिए गए हमें, इन्हें ले लेते हैं सी और डी। तो सी बिंदु दिया गया हमें मूल बिंदु है, यानी 0, 0, 0, और एक दूसरा जो बिंदु है ये है 2, 1, 1, ये लेते हैं इन्हें डी। तो अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, लंब रेखाएं हैं। तो लंब रेखाएं हैं, इसके लिए क्या सिद्ध होगा, अभी हमें पता नहीं है कि ये लंब रेखा है कि नहीं, तो इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो यदि इस रेखा के दिग अनुपात ए बी रेखा के दिग अनुपात A1, B1 और C1 हो तथा CD रेखा के दिग अनुपात A2, B2 और C2 हो, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि A1 गुणा A2 धन B1 गुणा B2 धन C1 गुणा C2 बराबर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तभी ये क्या होगा, तभी रेखाएं लंब होंगी। तभी रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे पर लंब होंगी, क्योंकि लंब रेखाओं का प्रतिबंध है कि उनके जो द्विगुणोत्पादों का गुणनफल का योग होगा वो क्या आएगा, 0। तो अब चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो बिंदु ए जो कि है 3, 5, ऋण 1 तथा बिंदु 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 बी 4, 3, ऋण 1 से होकर जाने वाली रेखा से होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाएगा, उसका समीकरण ये हो जाएगा दोस्तों, x ऋण x1 बटा y x2 ऋण x1 बराबर y ऋण y1 बटा y2 ऋण y1 बराबर z ऋण z1 बटा z2 ऋण z1, यही हो जाएगा बराबर k। मान लेते हैं k के बराबर हो। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका समीकरण हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा x ऋण x1 y1 और z1 लेना है। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, और इस दूसरे बिंदु को लेते हैं x2 y2 और z2। तो इनका मान कहाँ से मिलेगा, ये x1 y1 z1 ये हो जाएंगे। तो इन्हें देखते हैं, अब यहाँ पे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x ऋण 3 बटा 4 ऋण 3 बराबर y ऋण 5 बटा 3 ऋण 5, और ये हो जाएगा z ऋण ऋण 1 बटा ऋण 1 ऋण ऋण 1, यही होगा बराबर k। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x ऋण 3 बटा 1 बराबर y ऋण 5 बटा ऋण 2 और z धन 1 बटा 0 बराबर k। तो इन रेखाओं के दिग अनुपात क्या आ गए, तो पहली रेखा ए बी रेखा, कौन सी रेखा है ये, ए बी। तो ए बी रेखा के दिग अनुपात A1 B1 और C1 हो, तो A1 बराबर क्या आ रहा है 1, B1 बराबर क्या आ रहा है ऋण 2 और C1 बराबर क्या आ गया, 0। यहाँ से मिल गया ए बी रेखा के दिग अनुपात। अब हमें किसके चाहिए, तो अब हमें CD रेखा के दिग अनुपात चाहिए। तो यहाँ से बिंदु C जो क्या है 0, 0, 0 तथा बिंदु D क्या है, इसका निर्देशांक हमें दिया गया ये है। देखिए ये क्या है, 2, 1, 1, 2, 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, पुनः ये हो जाएगा x2 ऋण x1 बटा ये हो जाएगा x ऋण x1 बटा x2 ऋण x1 बराबर y2 ऋण y1, यहाँ भी y ऋण y1 बटा y2 ऋण y1 बराबर z ऋण z1 बटा z2 ऋण z1 बराबर k। तो अब इनका मान रखेंगे, यहाँ भी x1
y1 और z1 ये क्या हो जाएगा, x1 y1 और z1 0 0 0 और x2 y2 और z2 की जगह पे क्या आएगा 2 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x ऋण 0 बटा 1 ऋण 2 ऋण 0 बराबर y ऋण 0 बटा 1 ऋण 0 और z ऋण 0 बटा 1 ऋण 0 बराबर k। तो क्या आ गया, x बटा 2 बराबर y बटा 1 बराबर z बटा 1 बराबर k। तो रेखा CD के दिग अनुपात, अब रेखा CD के दिग अनुपात, CD के दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, A2 बराबर 2, B2 बराबर 1 और C2 बराबर भी 1। तो अब चूंकि यदि ये एक दूसरे पर लंब होंगे, यदि रेखा AB तथा CD, रेखा AB तथा CD एक दूसरे पर लंब होंगी, एक दूसरे पर लंब होंगी, तो क्या होगा, तो A1 गुणा A2 धन उनके दिग अनुपातों का गुणनफल A1 गुणा A2 धन B1 गुणा B2, A1 गुणा A2 धन B1 गुणा B2 धन C1 गुणा C2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। हल करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, A1 का मान कितना है, A1 का मान है 1 गुणा, यहाँ पे क्या है 1, ये हो जाएगा 1 गुणा 2 धन A2 का मान 2। इसी प्रकार B1 का मान है ऋण 2 गुणा B1 का मान कितना है, ऋण 2 गुणा A1 B2 का मान 1 धन C1 का मान है 0 गुणा 1 बराबर 0। देखते हैं इसका बायां पक्ष 0 आता है कि नहीं, आ रहा है 2 ऋण 2 धन 0 बराबर आ रहा है कि नहीं 0। तो देखिए दोस्तों 0 बराबर 0, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि अतः स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, एक दूसरे पर लंब हैं या लंबवत हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।